काशी ज्ञानवापी मंदिर को बचाने का आज सबसे अच्छा मौका है। तुषार, दीपक, क्या तुम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गए हो? हाँ, पहुंच गए हम लोग। गुड। हेलो अभिषेक। टेक्निकल गुरुजी। अभिषेक ध्यान रहे, बच्चों का हॉस्टल है, नो वेपन। नो वेपन्स। वे लोग पहुंच गए हैं। पता कीजिए गुरुजी, वो कब पहुंच रहा है। यार तुम लोग छुट्टी वाले दिन भी सोने नहीं देते। पूछ सकता हूँ इससे क्यों ट्रेस कर रहे हो? नहीं। मज़ा नहीं आ रहा। मुझे जल्दी बताओ, मैं ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ। वो कब पहुंच रहा है? हमारे पास 12 मिनट बाकी हैं। शॉर्ट है, बताता हूँ। गाइस, सस्पेक्ट 10 मिनट में पहुंचने वाला है। 1991 कांग्रेस की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और तब उन्होंने एक कानून निकाला कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी धार्मिक स्थल जिस रिलीजन को बिलोंग करती है उसे बदला नहीं जा सकता। इसी एक्ट के सेक्शन 5 पर यह मेंशन्ड है कि ये राम मंदिर या जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी ये उस पर लागू नहीं होता। और इसका साफ यही मतलब था कि काशी, मथुरा और बाकी के जो मस्जिद हैं इलीगली बने हुए, वो उन्हीं को बचाने के लिए हैं। फिर इसके एक महीने बाद 15 अक्टूबर 1991 को कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया जाता है। हाँ, जो भगवान शिव जी ने खुद फाइल किया था। मैंने उस केस की डॉक्यूमेंट भी देखी थी। उसके अंदर फर्स्ट रिस्पोंडेंट शिव जी का ही नाम था। राम मंदिर के केस में भी ऐसा ही था। हाँ, क्यों नहीं। इंडियन जुडिशरी में हिंदू भगवानों को एक जुडिशरी इंटिटी माना गया है। मतलब कि उनके बिहाफ में उनका कोई फ्रेंड केस लड़ सकता है। कितना समय और? ट्रैफिक है, 10 मिनट तो लगेंगे इसको। ओके, तो गुरुजी देखिए, जो ये पिटीशन फाइल किया गया इसमें 3 डिमांड्स रखे गए। पहला कि ये जो इंटायर ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है इसे काशी विश्वनाथ टेम्पल घोषित किया जाए। दूसरा कि जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड मॉस्क है उसे डिमोलिश किया जाए ताकि वापस से वहाँ एक ज्ञानवापी मंदिर बनाई जा सके। और तीसरा कि वहाँ किसी भी विरोधी दल को आने से रोका जाए। देखिए, अब 30 साल हो चुके थे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर अगस्त 2021 में इस बार 5 औरतों के द्वारा वापस से पिटीशन फाइल की जाती है। ज्ञानवापी के अंदर भगवान शिव, माँ सिंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी हैं। हमें उनकी पूजा करने की परमिशन दी जाए। और इसी के बाद दीपक, एएसआई सर्वे इसी के बाद हुई ना? नहीं, पहले वीडियोग्राफी हुई ना। हाँ, इसके बाद वीडियोग्राफी करने का ऑर्डर मिला एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को। उन्होंने वीडियोग्राफी करी, कई एविडेंसेस मिले और वहाँ से 2 मेन बातों का पता चला। एक बड़ा पिलर जिस पर संदूर लगा था, या और वजू खाना जिसके अंदर शिवलिंग मिली। वो मस्जिद के बाहर में आप देखोगे अगर, तो गेट के बिल्कुल सामने में एक चबूतरा बना होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है, हाथ पैर धोया जाता है। अंदर मस्जिद घुसने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले मुंह कान सब फ्रेश करते हैं वो लोग। उसके अंदर शिवलिंग मिली है। अरे भगवान। इसके बाद से ये बात पूरी तरह से फैल जाती है। झगड़े, डिबेट, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाते हैं। माहौल गर्म हुआ तो सबसे पहले कोर्ट ने उस वजू खाना में हाथ पैर धोने पर बैन लगाया। और कल ही एएसआई को ज्ञानवापी के अंदर एक साइंटिफिक सर्वे करने का ऑर्डर मिला है कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद ही वे लोग एक किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। इसने ज्ञानवापी मंदिर के अंदर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस को चुराया है। एक एडवांस आर्टिफैक्ट जो कि एक रुद्राक्ष के फॉर्म में है। वो किसी भी चीज़ में बदल सकती है। वो सालों से उस मंदिर के अंदर छिपी थी और ये किसी को नहीं पता है। पर अब ये सब होने के बाद ये बात हमें मिलाकर अब सिर्फ 12 लोगों को पता है। फिलहाल प्रॉब्लम तो सिर्फ इसी बात का है कि इससे पहले कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे शुरू हो, उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे चलना चाहिए। वॉच आवर बैक गुरुजी। गुड बाय कैप्टन।
No handshakes. Only Jai Sri Ram. जय श्री राम। Guys, are you seeing hostel? या इट्स विजिबल। सस्पेक्ट किसी भी वक्त पहुंचने वाला है। धीरे धीरे नॉर्मली आगे बढ़ो। आई विल ज्वाइन यू गाइस देयर। चलते हैं। भाई इसको जानता है? भाई ये कहता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार मस्जिद वहीं रहेगा। अजी मेरा इसको कब से कानून की फिक्र होने लगी? 78 का साहबानो केस पता है ना? हाँ, उनका जो हस्बैंड उनको डिवोर्स दे देता है, बाद में साहबानो उन पर केस कर देती हैं कि उनके और उनके बच्चों के लिए उनका पति उनको महीने के लिए कुछ गुजारा करने के लिए पैसे दे, और उनका पति उनको पैसे देने से मना कर देता है। हाँ, तो तब क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ऐसे हालातों को ठीक करने के लिए एक नया कानून बनाया था। अरे हाँ, उनके हस्बैंड को मेंटेनेंस के नाम पर 176 रुपये अपनी एक्स वाइफ को देने होंगे। हाँ, सोच कर देखो, उस वक्त जब भी मन करता वो तलाक दे दिया करते थे। 6 से 7 बच्चे होते थे और ना ही वो इतने पढ़े लिखे होते थे। हाँ, एक अकेली माँ इतना पैसा कहाँ से लाएगी सबका पेट भरने के लिए? हाँ, और उस वक्त इन्हीं लोगों ने हंगामा खड़ा किया होता कि ये हमारे मज़हब के खिलाफ है, और मजबूरन राजीव गांधी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलना पड़ा था सिर्फ इन्हीं लोगों को खुश करने के लिए। अरे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात खुद पर आई तो कानून के खिलाफ हो जाएंगे, और अगर दूसरों पर आई तो कानून को सामने ले आएंगे। हाँ, वो तो है ही। दीपक, ये तो वही है ना? और सब बढ़िया? हाँ भाई, सब बढ़िया। हेलो कैप्टन अभिषेक, सस्पेक्ट स्पॉटेड एंटरिंग दिस बॉयज हॉस्टल। Yeah, I see. Come on in. इसको रूम पहुंचने दो, वहीं दबोचेंगे। Somebody need to wait outside. I will wait outside on the call, Captain. Okay, Parasat Tushar. Commando Deepak, let's catch him. Let's go. रूम नंबर 209 ही है ना? हाँ, उसने तो 209 ही बताया था। यही रूम है। Someone tricked us. है तो वो इसी बिल्डिंग में, पर किस रूम में? किसी को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा उसके साथ, कोई डील करने के लिए, भागने के लिए, या हमें दोबारा से कंफ्यूज करने के लिए। इतना तो कंफर्म है कि सस्पेक्ट को हमारे बारे में नहीं पता। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ नहीं आता। इस बिल्डिंग में टोटल 84 कमरे हैं, और इसमें से अगर हम ग्राउंड फ्लोर निकाल भी दें तो 56 कमरे बचते हैं। और इस बीच उसे अगर हमारे आने की आहट का पता लगा
तो वो हमारा एविडेंस फेंक देगा और बन गया हमारा ज्ञानवापी मंदिर। ऐसा हम नहीं होने देंगे। लेकिन हम हर दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। ज़रूरत ही नहीं है, वो इस रूम में है। और ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई ये स्क्रिप्ट ही मैंने लिखा है। दीपक दीपक दीपक, ये ऐसे नहीं खुलेगा। तो कैसे बोलेगा? दया बन के खोलो। हो गया? कुछ सुना? इस वार्डरोब से आई आवाज। ये क्या है? अरे भगवान, अरे ले लेना, मेरे पास ही है। ओके, तुम बात करना चाहते हो, बोलो। देखो, उस एविडेंस को मेरे पास ही रहने दो। अभी निकालो। अरे सुनो सुनो यार, पहले ज्ञानवापी मंदिर बनना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से इंडिया ग्रो करेगा और इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा। तो चुराया क्यों? तुम लोग BNTT से नहीं हो? BNTT? एनटीटी सुना हो सिर्फ, क्या होता है ये नहीं पता। मैंने तो इसमें से कुछ नहीं सुना। सर, ये हमें भटका रहा है। तुझे क्या लगता है मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा? तो इस ज्ञानवापी के मंदिर बारे में तुम लोग कितना जानते हो? क्यों? कंटिन्यू कीजिए। हमें पता है कि यह हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था। इस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया है। सबसे पहले 1185 में, जब राजा जयचंद अपनी बेटी का विवाह अपने पसंद के राजकुमार से करवाने लगते हैं, पर वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी। फिर पृथ्वीराज चौहान आते हैं और भरी सभा में उनसे युद्ध करते हैं और उनकी बेटी चौहान जी के साथ चली जाती है। जयचंद ये अपमान सहन नहीं कर पाते और अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी को बुलाते हैं पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने के लिए। धीरे धीरे मोहम्मद गौरी पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने कब्जे में कर लेता है और सबसे पहले इसी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। फिर वहाँ के लोकल्स ने इस मंदिर को वापस से बनाया और अगेन 1490 में सिकंदर लोधी इसे वापस से तोड़कर एक मस्जिद बना देता है। फिर साल 1585 में राजा तोडरमल इस मंदिर को वहीं वापस से बनाते हैं। मगर निराशा की बात यह है कि वापस से 1669 में ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब के ऑर्डर पर तोड़ा जाता है और एक मस्जिद को खड़ा कर दिया जाता है। अच्छा, तो ऐसे इस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया। फिर भी हमने कभी हार नहीं मानी। अब 1770 से 1780 तक मराठा के द्वारा मुगलों को मिटाने के बाद महारानी अहिल्याबाई ने उस मंदिर को फिर से बनवाया, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर आज सही में है। महाराजा रंजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया और महारानी बीजाबाई ने उस मंदिर की प्रांगण बनवाई। और नेपाल के राणा ने वो जो नंदी जी की स्टैचू है, जिससे पता चला है कि शिवलिंग उस वाजू खाना में है। क्योंकि नंदी जी की मूर्ति हमेशा भगवान शिव के मंदिर में हमेशा शिवलिंग की ओर मुंह करके होती है। और तुझे इतना सब इतनी डिटेल में और तारीख के साथ कैसे पता है? क्योंकि मैं एक एंटिटी एजेंट हूँ। थोड़ा एक्सप्लेन करो। एंटिटी स्टैंड्स फॉर नकली टाइम ट्रैवलर्स। हमारा असली मकसद अतीत में हुई चीज़ों को सामने होता देख उसकी पुष्टि करने का है। ये झूठ बोल रहा है, आपको बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। बस अब बहुत हुआ, जल्दी से वो मायावी रुद्राक्ष मेरे हाथों में रख। ये सच बोल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। क्यों ना हम अपना एविडेंस लें और निकलें। कमांडो दीपक, ये वो नहीं है जो हम अब तक समझ रहे थे। हमें इसे थोड़ा सुनना चाहिए। अरे टाइम ट्रैवलिंग नाम की भी कोई चीज होती है क्या? आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? अबे इसके सर पर लिखा है, ये सच कह रहा है। कहाँ लिखा है? दिखाइए। बस गौर से देखना था तुम्हें। अब आप BNTT के बारे में बताइए।
BNTT बुरे नकली टाइम ट्रेवलर्स का एक ग्रुप है। वो है हमारे ऑपोजिट सोच वाले। वो नहीं चाहते कि इस इलीगल मस्जिद की जगह ज्ञानवापी मंदिर बने। चुप, बहुत हुआ तेरा। मंदिर का एविडेंस निकाल अभी के अभी। दीपक, इसके पॉकेट में है। तुमने इसे क्यों चुराया था? 1991 में जब कोर्ट में पहली बार पिटीशन फाइल हुई, मैं इसे तभी पेश करके जितवाना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं अगर इसे समय से पहले ले भी जाऊं और केस जितवा भी दूं, तब भी 2024 की हालत नहीं बदलेगी। तो तुमने इसे अपने ही टाइमलाइन में उन्हें क्यों नहीं दिखाया? ये तो हमेशा से ही उसी मंदिर में था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितने टाइमलाइन में जाने के बाद इसके बारे में पता चला। ये कोई आम रुद्राक्ष नहीं है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, उन्होंने तुम्हें बांधा क्यों और इसे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? उन लोगों को तुम लोगों के बारे में पता था। वो पहले से ही बैल्कोनी में छुपे हुए थे। उन्होंने साइलेंसर वाली बंदूक की नोक पर मुझे बांधा और बैल्कोनी से कूदकर चले गए। लगता है बहुत ट्रेंड थे। बहुत ज़्यादा। मौका देख के वो लोग फिर वापस आएंगे। तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? अगर कोई मेरी टाइम मशीन कोटाना की बैटरी वापस ला दे तो। इसमें कमांडो दीपक तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसकी बैटरी फ्यूचर में, बहुत बहुत फ्यूचर में है, जहाँ पहुँचने के लिए 14 टाइम जंप्स लगती हैं। ओह, फॉर्मूला 420। क्यों ना हम तुम्हारे उस एक BNTT को पकड़ें और उनसे बैटरीज लें, फिर तुम अपने घर। जय श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम